तो सब जगह क्या है? हवा है ना। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि हवा के गुण क्या होते हैं वायु के। हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि हवा के गुण क्या होते हैं वास्तव में, है ना। तो हम लोगों ने भाई अपने टाइम पे पढ़ा था कि हवा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। आपकी किताब में भी यही है कि जो हवा होती है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। तो देखें कैसे रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। देखिए बच्चों, ये जो बोतल है ये कैसी है? खाली है कि भरी है? खाली है। थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, बोतल खाली है कि भरी है? कैसे भरी है? इसमें वायु है बच्चों, है ना। कैसे पता चलेगा? देखिए बेटा, थोड़ा देर कर देना इनको। क्या हवा लग रही है? आप ऐसे निकालिए, देखिए आपको हवा लगेगी इसमें। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हवा है ना। तो वायु कैसी होती है? रंगहीन होती है। क्या बच्चों इसमें हवा का कोई रंग दिख रहा है? या बच्चों सब जगह हवा है, इसका कोई रंग दिख रहा है? इससे हवा निकल रही है। देखिए आप इसको बैलून से दिखाएंगे इसमें हवा निकल रही कि नहीं निकल रही। देखिए रुक जाओ भाई, देखिए ये देखिए हवा निकल रही है इसके अंदर से। तो इसकी कोई हवा दिख रही है? हवा का रंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हवा रंगहीन होती है। रंगहीन मतलब कोई रंग ही नहीं होता है हवा का, ठीक है। गंधहीन, इसको हम लोग ऐसे निकालें, सूंघे को महक लगेगी आपको? कोई महक लग रही है? सूंघे बेटा जरा इसको, महक लग रही? नहीं लग रही। यानी हवा में कोई महक नहीं होती। आप लोग कहें कभी भी बहुत महक आती है, तो वो चीज कोई सड़ी गली होती है उसकी महक आती है। खाना अच्छा बनता है उसकी आती है ना। और स्वादहीन, हम लोग मुंह खोलें, देखो हवा जा रही है, जा रही है, मुंह खोल के आप सांस लेते हैं, देखो कुछ कोई स्वाद लगता है मुंह में? बहुत लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं कि नहीं? कभी कभी हपने लगते हैं ऐसे ऐसे, तो क्या कोई स्वाद लगता है हवा का? नहीं। यानी जो हमारी हवा होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यानी उसका कोई स्वाद भी नहीं होता, ना टेस्ट होता है और ना ही कोई महक होती है। तो अब आते हैं बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट पे। तो दूसरा क्या है बच्चों? ये देखिए बच्चों, गुब्बारा है। ये कैसा गुब्बारा है? खाली है गुब्बारा, खाली है। इसको हम लोग भर सकते हैं? तो बच्चों ये हवा जो गुब्बारा वो क्यों फूल गया? क्यों फूल गया? वायु हमने इसमें क्या करी? हवा भरी, है ना, तभी तो ये फूल गया। तो इससे बच्चों ये सिद्ध होता है कि जो हवा होती है वो जगह घेरती है। भाई गुब्बारे के अंदर जितनी जगह थी हवा ने घेरी कि नहीं घेरी? तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो हवा होती है वो स्थान घेरती है। आपका जो वायु का दूसरा गुण किताब में यही है। ये देखिए अब इसकी हवा निकालेंगे तो जगह भी खाली हो गई हमारी। आगे समझ में? जो हवा होती है वो जगह घेरती है। दूसरा है, कह रहे हैं कि जैसे दो गुब्बारे हमने लिए हैं, देखिए, ठीक है। तो दो गुब्बारे दिख रहे हैं आपको? ये इनका हमने बांट बराबर कर लिया। हवा की वजह से बच्चों इधर उधर हो रहे हैं, हवा चल रही है। तो देखें बच्चों, अब क्या करेंगे कि एक इसमें से इनमें से जो बच्चों एक गुब्बारा है, हम क्या करेंगे? फोड़ेंगे। किसी के पास प्रकार है? दीजिए जरा, जल्दी से दीजिए प्रकार। जो ये गुब्बारा है इसमें से हम क्या करेंगे? एक गुब्बारा, बेटा पकड़ो जरा इसको, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, डर इतना रहता तब बम फट जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों? हमारा बेड क्या हो गया? ये तो इधर चला गया बेड, जबकि गुब्बारा तो हमारा है। तो इधर क्यों गया? हाँ, क्योंकि इसकी हवा निकल गई। तो इससे बच्चों ये सिद्ध हो रहा है हमारे बेत से कि बेत हमारा एक तरफ झुक रहा है, तराजू। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हवा में भार होता है ना। होता है कि नहीं होता है? भाई हवा में कुछ भार होगा तभी तो इधर झुक रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि हवा में कुछ भार होता है। तभी आप लोग देखिए, खाली गैस सिलेंडर लीजिए,
आराम से उठा लेते हैं। अब वही भारी होता है गैस सिलेंडर, तो कितना भारी होता है, बहुत भारी, उठा नहीं सकते। तो इससे ये सिद्ध होता है बच्चों की हवा में भार होता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये ग्लास में पानी है, ठीक है, इसको उल्टा करें तो पानी रुकेगा कि गिर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे और हमारा पानी भी नहीं गिरेगा। देखिएगा बच्चों, देखते रहिए ध्यान से। हम देखिए क्या हुआ बच्चों, पानी रुक गया। क्यों रुक गया बच्चों, ये क्यों नहीं गिरा था, क्योंकि जो पानी था वो नीचे की तरफ दाब डाल रहा था, हवा क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ दाब डाल रही थी। इसी वजह से हमारा जो पानी था वो नहीं गिरा था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हवा होती है वो दाब डालती है, दबाव डालती कि नहीं डालती है। देखिए अब इसके अंदर जो हवा थी, हवा है इसके अंदर, देखिए अब ये दाब डालेगी, क्या हो गया, क्या है बच्चों, हवा दाब डाल रही है। ये वायु के दाब की वजह से ही क्या हो गया बच्चों, ये रुका है, चिपक गया मेरे गाल से, है ना, क्योंकि इसके अंदर हवा थी। ठीक है, तो वायु दाब की वजह से ही ये हमारे चिपक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वायु क्या होती है, दाब डालती है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने बच्चे बहुत सारे करे होंगे। कैप आप लोगों ने जीभ में चिपकाया है किसी ने। ये ज्योति देखिए क्या कर रहे हैं, कैप किस में चिपका रखा है इन्होंने, जीभ बाहर निकालिए जरा ज्योति। हाँ ये देखिए जीभ में चिपका है, जीभ बाहर निकालिए। हाँ ये देखिए जीभ में चिपका रखा है। तो ये किस वजह से चिपक गया बच्चों, वायु दाब की वजह से, है ना। इन्होंने क्या किया, अंदर से तेज से हवा खींची होगी, है ना। फिर से चिपका के दिखाइए ज्योति, जरा देखें कैसे चिपकाया इन्होंने। ये देखिए अंदर की तरफ खींच रही है, ये देखिए। तो अंदर की वायु क्या हुई, वायु के दबाव की वजह से ही ये कैप क्या हो गया, चिपक गया। ऐसा ही आप लोगों ने बच्चों